मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम पैसेज 18 का ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो इस पैसेज का जो पहला लाइन है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दिया है कि भारत तेज़ी से उन्नति कर रहा है। तो यदि आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, यह किस टेंस का पहचान है। तो देखिए ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है तो यह किसका हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यह वाक्य हो जाएगा। तो इसका जो रूल होता है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद इसकी जो सहायक क्रिया है इज एम आर लिखेंगे। सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट का कार्य यहाँ पर क्या कर रहा है, भारत है। तो सबसे पहले भारत हम लिखेंगे इंडिया। अब ये देखिए भारत क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। फिर आगे दिया है कि उन्नति कर रहा है, उन्नति कर रहा है यानी वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, प्रोग्रेस। देखिए प्रोग्रेस में होता है उन्नति करना या आगे बढ़ना, लेकिन रहा है, रही है, तो हम इसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, तो हो जाएगा प्रोग्रेसिंग। फिर कह रहा तेजी से, तो तेजी से के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, फास्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि वह अक्सर दौड़ने के सेंस में उसका यूज़ होता है। तो यहाँ हम तेजी से के लिए क्या लिखेंगे, रैपिडली लिखेंगे, रैपिड। रैपिड में यल वाई क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा रैपिडली। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, यानी जो भारत है प्रोग्रेस कर रहा, आगे बढ़ रहा है, रैपिडली में होता है तेजी से। सेकंड सेंटेंस है कि यह एक प्रगतिशील देश है। यह एक प्रगतिशील देश है। देखिए यहाँ क्या है, सिंपल है, इज एम आर का प्रयोग है। तो हम सबसे पहले यह लिखेंगे। तो यह का यहाँ पर हमें क्या करना है, दिस नहीं लिखना है, बल्कि हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। और यह किसके लिए आया है, यह आया है भारत के लिए आया है। तो जब भी कोई वास्तविक कर्ता नहीं होता तो वहाँ हम कर्ता के स्थान पर जो प्रोनाउन है हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करते हैं। तो हो गया इट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, इज। इट इज़ यह है, क्या है, एक मीन्स हो जाएगा ए लिखेंगे, और प्रगतिशील देश है। प्रगतिशील मीन्स होता है जो क्या कर रहा हो, विकसित देश हो, आगे बढ़ने वाला देश हो। तो प्रगतिशील का मतलब हम कह सकते हैं जो विकास के रास्ते पर चल रहा हो, हम लिखेंगे डेवलप। तो डेवलप में क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे हम आईएनजी, यानी ये अभी भी विकसित हो रहा है, हुआ नहीं है। तो इट इज़ ए डेवलपिंग है। और फिर क्या करेंगे, देश का जो यहाँ पर है इसका लिख देंगे कंट्री, COUNTRY। तो यह हो जाएगा इट इज़, यह है ए डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग में हो जाएगा प्रगतिशील यानी आगे बढ़ता हुआ, और कंट्री में हो जाएगा देश है, यानी ये अभी भी क्या कर रहा है, पूरी तरह से डेवलप नहीं है, यानी ये डेवलपिंग कंट्री है। फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस इसमें दिया है कि जनसंख्या और बढ़ती कीमतें समस्याएं हैं। जनसंख्या और बढ़ती कीमतें जो है ये समस्याएं हैं। तो यहाँ भी किसका प्रयोग करना है, इज का प्रयोग करना है, यानी ये यूज ऑफ इज एम आर है। तो यूज ऑफ जब इज एम आर करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट का कार्य करेगा जनसंख्या, और जो क्या है, बढ़ती कीमतें हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जनसंख्या लिखेंगे। तो जनसंख्या का हो जाएगा पॉपुलेशन, जनसंख्या को लिखेंगे पॉपुलेशन, और फिर और के लिए एंड बढ़ती कीमतें। तो जो कीमतें हैं ये अभी भी बढ़ रही है, प्रोग्रेसिंग है, तो इसके लिए हम लिखेंगे ग्रोइंग, ग्रो हो जाएगा GROWING। पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग, और कीमत का लिखेंगे हम प्राइसेस, PRICES। प्राइस में यस जोड़ेंगे, हो जाएगा
प्राइसेस है। अब देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है जनसंख्या और बढ़ती कीमतें हैं, तो ये प्लूरल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। आर ये हैं क्या हैं, ये सभी बड़ी समस्याएं हैं। बढ़ती जो कीमतें ये समस्याएं हैं, तो सीधे हम क्या लिखेंगे, या लिखिए बड़ी समस्याएं तो लिखेंगे बिग प्रॉब्लम्स है, या सिंपल लिख दीजिए आर ये हैं क्या है, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स फुल स्टॉप। देखिए हो जाएगा पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन यानी जो जनसंख्या है, एंड मीन्स और ग्रोइंग प्राइसेस और जो बढ़ती कीमतें हैं, जो दरें हैं, आर मीन्स है प्रॉब्लम्स, ये क्या है, समस्याएं हैं। फिर कह रहा है कि यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, यदि हम इन्हें नियंत्रित कर लें, तो यदि का लिखेंगे इफ, कह रहा है कि इफ यदि हम, तो हो जाएगा इफ वी, और उसके बाद लिखेंगे नियंत्रित कर लें। यदि हम इसे नियंत्रित कर लें तो हो जाएगा इफ वी कंट्रोल, कंट्रोल हो जाएगा नियंत्रित करना। यदि हम क्या करें, नियंत्रित कर लें, कह रहा है कि इन्हें, ठीक है, हम का हो गया है, कह रहा है कि इन्हें का लिखेंगे देम। इट मीन्स यदि वी कंट्रोल देम, यदि हम इसे नियंत्रित कर ले, इसे हम यदि कंट्रोल कर लेते हैं, तो कह रहा है कि तो हमारा देश महान बन सकता है। तो के लिए आप देन लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे फिर भी कोई समस्या नहीं, या तो आप यहाँ लिख सकते हैं देन मीन्स तब, या इसको गायब करके सिर्फ कामा दीजिए। कह रहा हमारा देश महान बन सकता है। देखिए प्रेजेंट टेंस की बात है, सकना की बात है, तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा देश, तो हमारा देश लिखेंगे आवर, उसके बाद लिखेंगे कंट्री। आवर कंट्री, हमारा जो देश सकता है, तो सकना का क्या लिखेंगे, कैन। कैन ये सकता है, सकता, उसके बाद बन सकता है, तो बी मीन्स बनना है, तो इसमें क्या करेंगे, कम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा कैन बीकम, ये बन सकता है, क्या बन सकता है, महान बन सकता है, तो महान का लिखेंगे ग्रेट, GREAT फुल स्टॉप। तो हो जाएगा आवर कंट्री कैन बीकम ग्रेट, यानी जो हमारा देश है वो भी क्या बन सकता है, ग्रेट बन सकता है, महान बन सकता है। तो यह पैसेज बिल्कुल छोटा सा पैसेज था, पैसेज यहाँ समाप्त हो रहा है। अगला जो पैसेज है उसको अगले वीडियो में उसको हम डिटेल बताएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।